थैंक यू दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव टिल नाउ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं और भी लोगों से डिस्कशन करता हूं और कैरियर रिलेटेड टॉक करता हूं, तो आज उसी दौर में मैं एक नए एक्सपर्ट के साथ आया हूं। और बिना ज़्यादा समय लेते हुए मैं सर को बोलूंगा कि सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर My ज्वाइनिंग अस pleasure. and giving us a time to talk to you and share your knowledge so that our students can get benefit out of it. Sure. So over to you, sir, please. So I'm a wellness coach and health expert, specialization in naturopathy, yoga, and nutrition. So I have a specialization in gut and mind health, which is the need of the hour. I mean, a lot of people are suffering from depression, anxiety, and they are even not aware about that. The reason of all this is gut. Okay. So we'll understand all this. And as far as career is concerned, I started my journey with the pharmaceutical company. Okay. So I was a sales representative in pharmaceutical company. Then I got promoted as area manager. Then I shifted a industry. I mean, it was a big shift. I joined ICICI Bank as a branch manager. Okay. Then worked over there for I think 2 years and 5-6 months. Then I joined Vodafone as a zonal head and worked there for 10 years. Then the shift came in my career. I worked on my Ikigai and then I shifted. 360-degree shift was there, and now I'm working as a naturopath, yoga teacher, and nutritionist. ग्रेट सर, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर के सर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अनिल सर से हम जानते हैं कि ये शिफ्ट कैसे हुआ और शुरुआती कैरियर में आपने किन किन चीजों से गुजरे, ताकि क्या है कि जो बच्चे आजकल हैं वो भी बहुत मल्टी स्किल में बिलीव करते हैं। तो एक बहुत अच्छा सेशन रहेगा ये, तो मुझे अभी डिस्कशन में दौरान पता चला, अदरवाइज तो मैं तो हेल्थ कोच ही समझ रहा था। तो वेरी नाइस सर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले शुरुआती कैरियर और फिर ये जो स्विच आपने किया, ये कैसे आपके दिमाग में आया और फिर अब इसको आपने एज अ प्रोफेशन कितने साल से अपना रखा है? सो देखिए, इनिशियली क्या हुआ कि जैसे स्टडीज कंप्लीट करी तो उस समय पर्पस क्या होता था कि एक नौकरी मिल जाए। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन आदमी सोचता है कि यार एक बार पैसा आना शुरू हो। तो जैसे मैंने बैचलर्स डिग्री बीएससी किया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो मुझे लगा चलो पैसे आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, कोई नॉलेज नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी आई ज्वाइन देयर। अब आपको पता है एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर बैकआउट नहीं होता है। फिर फर्दर स्टडीज सब सेकेंडरी लगती हैं, आपको लगता है इनकम आप करते रहो। तो मैंने फिर उसके अंदर करा, फिर एक अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनी मिल गई, फिर उसमें मैंने ज्वाइन किया, फिर प्रमोशन हो गया। तो ऐसे चलता रहा। मतलब मैंने उस बिना इंटरेस्ट वाले काम में 7 साल बिताए। फिर उसके बाद एक मेरे फ्रेंड ने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था, तो उसने बोला कि यार एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इंटरव्यू के लिए चलो। तो मैं ओपन इंटरव्यू में गया था जहाँ पे 4000 लोग इंटरव्यू देने आए थे। तो आई वॉज लकी कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक में ब्रांच मैनेजर का सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे 2.5 साल काम किया, फिर अपॉर्चुनिटी मिली करियर ग्रोथ की वोडाफोन में। प्रोफाइल मोरलेस सिमिलर थी तो, और फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी थी, तो मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया। 10 साल काम किया। बट इस 10 साल में मैंने एक चीज रियलाइज की कि मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ मैं मतलब बहुत मजबूरी से जाता हूँ। ऐसे खुशी कभी नहीं होती कि यार आज ये काम करना है, कुछ नया करना है। दो आई वॉज लीडिंग अ टीम, आई वॉज हेडिंग स्टेट, बट ऐसा मतलब अंदर से कभी ऐसा मजा नहीं आया कि यार मजा आ रहा है काम करने में। मैं लोगों को पढ़ता था कि यार मुझे बहुत मजा आता है जो मैं काम करता हूँ। प्लेयर्स का मैं इंटरव्यू देखता था, तो ऐसा लगता था कि यार कब ऐसा दिन आएगा कि मैं वही काम करूंगा जो मेरा इंटरेस्ट होगा। बट वही मिडिल क्लास मेंटेलिटी कि आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, आपके ईएमआई होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो वो करके 10 साल निकाले। बट इन ईयर 2020 जब ये कोविड का दौर चल रहा था, जॉब्स भी जारी थी काफी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब ये दिस इज द राइट टाइम टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो मैंने उसके बाद काफी स्टडी की। एक मतलब सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है आदमी को पहचानने में कि आपका पैशन क्या है जी। तो मैं पैशनप्रेन्योर काफी पढ़ रहा था कि पैशनप्रेन्योर कोई एक वर्ड है, बट उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे उसकी तरफ जाना है, इट वाज रियली डिफिकल्ट। बट समहाउ मुझे जाना था उस तरफ। तो अल्टीमेटली मैंने फिर एक इकिगाई एक्सरसाइज होती है जो जापानीज जनरली दे डू दैट। तो इकिगाई का क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किन चीजों में मजा आता है, और सबसे बड़ी बात ऐसा कौन सा काम है जो आपको रात को 2 बजे भी कोई उठाए तो आप करने के लिए तैयार हो जाओ। बट वही है कि इकिगाई एक्सरसाइज इट इज नॉट दैट इजी।
फिर मैंने उसके अंदर स्टडी की, एक बुक आती है इकिगाई की, वो जो एक्सरसाइज थी 4 क्वाड्रेंट वाली वो करी मैंने। तो समहाउ आई फाइंड, मतलब मैंने एक दो चीजें निकाली जो मुझे मुझे लगा कि ये मेरा पैशन है। एक तो था कि हेल्थ से रिलेटेड आई कैन टॉक एनी टाइम, तो वो एक इंटरेस्ट था ही, क्योंकि मेरा फार्मा में भी काम किया था, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और दवाइयों के बारे में काफी नॉलेज थी। तो मुझे लगा कि यार हेल्थ एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहाँ पे मुझे बात करना अच्छा लगता है, उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस बीमारी में क्या करना चाहिए, दो आई वाज नॉट अ डॉक्टर, बट एक जनरल लेमैन को गाइड करता था मैं। तो एक मेरा ये निकल के आया। दूसरा है मेरा फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड। सो स्टॉक मार्केट और उसके अंदर कहाँ इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, वो सारा भी मैं काफी अपने रिलेटिव्स को काफी गाइड करता था। तो अल्टीमेटली मुझे, मतलब मैंने इक्कीगाई एक्सरसाइज अल्टीमेटली मैंने कंप्लीट कर ली, जो कि काफी डिफिकल्ट होती है वैसे। तो मैंने दो अपने फाइंड आउट कर लिए कि दो मेरे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे मैं उसको एनहेंस कर सकता हूँ। तो मैं आज इन्हीं दो मेरे पैशन के अराउंड ही मैं अपना बिजनेस एम्पायर इकट्ठा कर रहा हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ इन दो चीजों से ही रिलेटेड है। ओके। तो सर जैसे आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट का पता लगा, तो जो आजकल के बच्चे हैं ये भी हम देखते हैं कि क्योंकि आपके बात बिल्कुल सही है कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उसका मोटिव ये होता है भाई ग्रेजुएशन हो गया तो अब आप जाकर के कुछ ना कुछ जॉब करो, क्योंकि लोन कई लोगों के बच्चों के एजुकेशन लोन होते हैं या फैमिली के लोन होते हैं, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोन चुकाए या उसमें आए। लेकिन अगर उस टाइम उस बच्चे को मन में आ रहा है कि नहीं मेरा पैशन कुछ और था, चलो मैंने फर्दर स्टडी कर लिया, क्योंकि आज हम वर्क में भी देखते हैं कि 90% कि अगर हम जो डिग्री ली है उससे रिलेटेड काम तो बहुत ही 10% काम उससे रिलेटेड करते हैं, प्रैक्टिकल तो हम कुछ और ही करते हैं। तो वो पैशन कैसे पहचाने, जैसे आपको पहचानने में इतना समय लगा, आज के बच्चे जिसको ज्यादा टाइम ना लगे और वो ट्रैक को पकड़ पाए, वो कैसे, आप उसको क्या एडवाइस देंगे? तो देखिए बहुत सारी स्टेजेस हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी स्टेज तो है कि अर्ली एज के अंदर आप पहचान लो, वो मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा दो, बट पेरेंट्स कैन प्ले अ बिग रोल इन दिस एक्सरसाइज। तो जैसे बच्चा अगर 5th 6th में है, 7th 8th में, जहाँ पे उसकी समझ थोड़ी डेवलप हो चुकी होती है, समवेयर डाउन द लाइन उसको पता लग जाता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, कौन सी चीजें अच्छी लग रही है, कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा लग रहा है, या कौन सा फील्ड अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत समझ होती है उसको। बट जब वो 10th क्लियर करता है तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो वो एक अच्छा सबसे टाइम है कि 10th के बाद ही आप अपना पैशन फाइंड आउट कर लो। और पैशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि एक इकिगाई बुक आती है, वो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपको अच्छा करियर और अच्छा पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो 10th वाला जो है सबसे अच्छा स्टेट है फाइंड आउट करने के लिए। बट अगर 10th में नहीं हो पा रहा है, बच्चों को लग रहा है अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, तो 12th के बाद कर सकता है। 12th के बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ग्रेजुएशन किस में करो, या फिर आप कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो किस फील्ड में करो। तो वो एक अच्छा टाइम हो सकता है। बट वही है कि कई लोग नहीं कर पाते, तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। तो हर स्टेज के अंदर आप कर सकते हो, बट जॉब में जाने के बाद करना बहुत डिफिकल्ट है। उस समय क्या स्टेट होगी, आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, पैसा भी आ रहा होगा, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहोगे। तो जॉब में आने से पहले पहले आप ये चीज कर लो, इकिगाई एक्सरसाइज अपनी डेफिनेटली कर लो, हर किसी को करनी चाहिए। और अगर मतलब उस 10th के बाद तो आइडियली है, बट ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हो। सर तो आप जो ये इकिगा के बारे में बात कर रहे हैं, अपन एम्फसाइज भी कर रहे हैं 2 3, ये है क्या चीज सर? इसमें कैसे पता लगेगा बंदों को कि क्या ये किस तरीके से तरह की काउंसलिंग है, या ये कोई ऐसी बुक है जिसमें कि उन्होंने रिसर्च कर रखी है पूरे ब्रह्मांड की कि क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, क्या क्या आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उनके बारे में उन्होंने डिटेल में बता रखा है। तो जब बच्चा या कोई पढ़ता है तो उसको जब वो डिटेल में जाता है तो उसको पता लगता है। जैसे आपने 4 फेज के बारे में बात की, तो अगर आप एक एक करके थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो देखिए इक्कीगाई क्या है कि इक्कीगाई एक वर्ड है जहां पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी जो आप काम करोगे। जैसे हमने बहुत बार सुना है कि आप ऐसा काम करो जिसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं लगे कि आपने काम किया है। तो जापानीज लोग क्या करते हैं, ये उन्हीं की एक इन्वेंटेड मेथड है। ओके। एक्चुअली ये मेथड है जी। तो मेथड में क्या होता है कि आपको एक चीज, जैसे मेरे को एक चीज आती है, मैं उसके अराउंड बिजनेस भी कर सकता हूँ, तो एक क्वाड्रेंट ये हो गया। एक दूसरा आता है कि मार्केट में डिमांड है लेकिन मुझे नहीं आता है, सेकंड। थर्ड ये आता है कि आपको कितना आता है, मतलब 50% आता है लेकिन आप उसको और एनहांस कर सकते हो। और फोर्थ होता है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आप जीरो हो, लेकिन आपको अच्छा भी लगता है और उसके अंदर अंदर बिजनेस भी बन सकता है। लेकिन कई लोग, कई चीजें ऐसी होंगी जो जैसे इंटरेस्ट मुझे है लेकिन उसके अंदर अराउंड बिजनेस नहीं बन पाता है। तो ये बुक आपको ये हेल्प करेगी कि कौन कौन से ऐसे पैशन आप फाइंड आउट कर सकते हो जो सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे
और रिटर्न में आपको पैसा भी आएगा। तो इकिगाई एक्सरसाइज मैं इसलिए बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसके विदाउट नोइंग यू कैन इकिगाई, आपको आगे बढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि आप 5-6 साल तो अच्छे से कर लोगे कि हाँ यार मुझे तो बैंक में ही जाना था। फिर जब आपको पता लगेगा कि यार बैंक के अंदर वो बैंकिंग तो है ही नहीं, वो एक्चुअली सेल्स का ही काम है, तो वो बहुत देर हो चुकी होती है उस समय। ये 4 क्वाड्रेंट जिसकी मैंने बात करी, वो एक्सरसाइज अगर आप पहले कर लोगे, समझ लोगे कि मैं मेरा पैशन भी है और बिजनेस भी बना सकता हूं मैं, तो एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि समझो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे योगा के अंदर कुछ करना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ योगा का। आपने फाइंड आउट कर लिया कि यार मुझे योगा करना भी अच्छा लगता है, करवाना भी अच्छा लगता है, पैसा भी है और आज के टाइम में डिमांड भी है। 4 क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गए और रात को भी मुझे कोई बोले 4 बजे यार मुझे ये वाला प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे योगा तो मैं करवा लूंगा। अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि योगा के अंदर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हो गया होलिस्टिक योगा, हर ऑर्गन या हर बॉडी पार्ट को करने के लिए। बट एक होता है स्पेशलाइजेशन जैसे प्रेगनेंसी वाला योगा, बच्चों के लिए योगा या फिर मेंटल योगा। तो बहुत सारे इसके वेरिएशंस होते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएशंस है, कौन से में आपका इंटरेस्ट है। फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि योगा के अराउंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन की डिग्री देती है। तो एक ये आपकी एक्सरसाइज इकिगाई के अंदर ही हो जाएगी कि आपका जो नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको कितना ऊपर लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है और किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लेके जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी जिसमें आपको होलिस्टिक अप्रोच मिलेगी फ्रॉम 0 to 360 डिग्री अप्रोच। ओके, तो सर इस तरह का कोई कोर्स वगैरह आप भी गाइड करते हैं बच्चों को? हाँ। आप भी कराते हैं अगर कोई करना चाहे आपके थ्रू, या आप कोई ऐसा, जैसे अभी हम कॉलेज और स्कूल की बातें कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि जैसे अगर अपन खुद तो शुरू करें कोई बात नहीं, लेकिन आजकल क्या है कि चूंकि ये मल्टीपल स्किल्स आ गए हैं तो लोग आजकल डिग्री भी पूछने लग गए हैं। और एक एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस डिग्री, तो थोड़ा और आपने जैसे, तो इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं क्या इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया जो बच्चों को और अच्छा रोजगार दे सकते हैं? देखिए ऐसा तो मतलब जो प्रोफेशनली अगर आपको कोई प्रिपेयर करे, ऐसा तो बहुत मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे कोई यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल ही आपको पैशन के अराउंड डेवलप कर रही है। बट हम लोगों ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव्स भी हो जो काम कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे आज के टाइम में करियर स्टार्ट करने की सिचुएशन में है, या कोई बच्चे 10th-12th के अंदर ही उन्होंने रियलाइज कर दिया कि ये नहीं यार मुझे तो वही काम करना है जो मुझे पसंद है, तो हम गाइड करते हैं उसको। और एक पेड कोर्स होता है उसका उसका 7-8 दिन का तो हम उसका क्लासेस लेते हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिस हम देते हैं उसको। तो जनरली देखो, जनरली क्या होता है कि आदमी एक जंप कर लेता है कि मुझे करियर का ना, मुझे पैशन बनना है, लेकिन वो सब्जेक्ट जंप करना है मुझे आज ही पता करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि आपका माइंड क्या इतनी जल्दी रिकॉल नहीं करेगा कि आप किस में एक्सपर्ट हो और किस में आपको मजा आएगा। और मजा भी तभी आएगा जब आपको पैसा भी मिले। और इसका पर्पज ये भी होता है कि सोसाइटी में भी आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो जो इसका 360 डिग्री डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट प्लान एटलीस्ट मेरे हिसाब से 3 महीने लगते हैं उसके अंदर। बट थ्योरी आप जनरली 7-8 डेज में समझ जाते हो। फिर ओवर अ पीरियड टाइम हम लोग बहुत सजेस्ट करते हैं कि ये चीज पढ़ो, ये चीज पढ़ो, सो दैट आपको पता लग जाए कि वर्ल्ड में उस फील्ड के अराउंड क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कोर्स कर रही हैं, कौन कौन सी ऐसी मैगजीन्स हैं जो उस चीज को कवर करती हैं, कौन सी ऐसी लिंक्डइन पोस्ट हैं जो आप उसको देख सकते हो। तो एक 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए आपको 360 डिग्री अप्रोच रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक किसी ने बोला या मुझे समझ में आ गया, या मैंने आपको बोला कि नहीं यार ये बंदा ना आपका तो रीडिंग में अच्छा है तो ये कुछ उसके दौरान कर सकता है। बट उसको अंदर समझने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। हर चेकलिस्ट में आप टिक करोगे तब जाके उसके जो सम आएगा, हाईएस्ट आएगा, तभी आप उसके अंदर जा सकते हो। तो एक फुल एक्सरसाइज है और एक प्रोसेस है, और ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपको टाइम बिताना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं फिर आप एट द एज ऑफ 40 आप करोगे यार मैंने जो डेवलप किया था या मैंने जो सोचा था वो गलत हो गया। तो ये इरिवर्सिबल एक्सरसाइज होती है इनफैक्ट। ओके, तो टाइम बिताना चाहिए और प्रोसेस के हिसाब से करना चाहिए। तो जैसा आपने सर अभी एग्जांपल दिया 40 का, तो मैं यही जानना चाहूंगा सर कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अडॉप्ट द करियर व्हिच यू आर करंटली डूइंग, है ना? आपने तो चलिए, और आपको ये जो करियर है इसमें आपको कैसे पता चला था कि ये बेस्ट है मेरे लिए? तो जैसे अपन ने डिस्कशन किया था कि जनरली आपको इंट्यूशन आ जाता है कि यार मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या मैं चीज अच्छी कर रहा हूँ। दूसरा क्या होता था कि जैसे मैं ऑफिस में ही बैठा होता था तो मेरे रिलेटिव्स के फोन आते थे कि अरे यार मेरे को कोई इश्यू हो रहा है, तो उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक चीज या कोई नेचुरोपैथी के अंदर हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया कि यार हाँ ये एक चीज है जिसको मैं कर सकता हूँ। और
बहुत अच्छे दिल से मैं करता था। तो उसके बाद मैंने इसको फाइंड आउट किया कि हाँ यार, एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही का एक्सरसाइज करोगे तो आपको निकल आएंगी वो चीजें, तो वो चीज निकल आई। उसके बाद मैंने उसको डेवलप किया। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि किस एज के अंदर करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से 18 प्लस वाले लोग क्या कि काफी हद तक 18 साल वो देख चुके होते हैं लाइफ को, तो समहाउ उनको पता लग जाता है कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे बचपन में कोई बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, तो वो डॉक्टर को देख के पैशन हो जाता है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। बट वो हो सकता है कि उसका पैशन ना हो, वो एक अट्रैक्शन हो। या फिर किसी को लगता है कि यार कोई टीचर है, उसको देख के लगता है कि यार मुझे टीचर बनना है, वो हो सकता है अट्रैक्शन हो, लेकिन उसका एक्सपर्टीज ना हो और ना ही उसका पैशन हो। तो वो 18 ईयर्स की एज एक मिच्योर एज हो जाती है, वो काफी लाइफ देख चुका होता है, ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुका होता है। तो एक मेंटली आपका जो प्रिपरेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट योर पैशन, वो एक डेवलप हो जाता है। और वो जो 18 इयर्स वाला डेवलपमेंट होगा, वो प्रोबेबली 90% चांसेस ऐसे हैं कि वो आप उसको कैरी करना चाहोगे फॉर लॉन्गर। ओके। तो वो एक अच्छी एज हो सकती है। तो आपका जैसे सर प्रोफेशन है योगा एंड हेल्थ बोथ, तो इस प्रोफेशन के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चों के अंदर, और इसके अंदर कैरियर किस लेवल तक जा सकता है? देखिए वन नाइट में तो कोई भी नहीं बनता, तो दो बच्चे, तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देयर विल बी वन पर्सन अमंग थाउजेंड, और वो भी लक बाई चांस कि उसको वन नाइट में ही वो मिल गया होगा फेम। बट अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो क्या स्टेप्स फॉलो करें बच्चे ताकि उनको धीरे धरातल से लेकर के ऊंचाइयों तक पहुंच सके, और उनको पता रहे, वो जमीन पे रहे हमेशा, ऐसा नहीं कि सीधे ही हवा में उड़ने की बातें करें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हेल्प होगी उन लोगों को जानने में, और लोग उसको समझ पाएंगे कि क्यों ये जरूरी है कि हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और ग्राउंड पे रह करके ही काम करना चाहिए। तो देखिए, जो होलिस्टिक आज के टाइम में हेल्थ, जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एक तो हो गई आपकी मेन जो एलोपैथिक होती है, आज उसके अराउंड भी ना लोग काफी सब्स्टिट्यूट देखते हैं कि होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, या फिर योगा मेडिटेशन से कुछ हो सकता है क्या। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आउट ऑफ इंडिया इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है अभी। अगर आप देखोगे मेडिटेशन इंडिया वाले लोग उतने नहीं करते हैं, जैसे हमारे पास भी बहुत स्टूडेंट आते हैं, तो फॉरेन वाले बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, बिकॉज दे हैव डन लॉट ऑफ स्टडीज। क्योंकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो बहुत टाइम पहले ही ये फाइंड आउट कर लिया था, बट आज के टाइम में रिसर्च बेस्ड जो हो रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये देखोगे, आपके इस फील्ड के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपके पास फॉरेन क्लाइंटेज बहुत आएंगे। आप कई लोग ऐसे देखोगे जो योगा ट्रेनर हैं, जो आपके आउट ऑफ इंडिया जाके ट्रेनिंग करा रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है, देखो कि मनी के अलावा क्या होता है कि आप दूसरों को सिखा भी रहे हो, हेल्थ भी दे रहे हो, सोसाइटी को हेल्दी कर रहे हो, आप खुद को भी हेल्दी रख रहे हो। तो ये एक एडवांटेज इस फील्ड के साथ मेरे को लगता है। अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो आपको योगा के अंदर बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट है बेंगलोर के अंदर, काफी रिनोन्ड है। अगर आप उससे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करते हो, तो आपको इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, इवन इंडिया के अंदर भी मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। हर स्कूल के अंदर मैंडेटरी है आपको योगा मेडिटेशन टीचर रखना। हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्पिरिचुअल सेल होने लग गए हैं आजकल। तो स्कोप तो देखो बहुत है। दूसरा क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि देखो, जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन क्या होता है कि आज हम हर चीज के अंदर उसको लेना शुरू कर दिए, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट लोग देख रहे हैं कि यार जो नॉर्मल बीमारी है, जैसे सरदर्द हो गया, फीवर हो गया, जो कोल्ड एंड कॉफ हो गया, तो उसको बिना दवाई लिए कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट तो है, बट क्या है कि देखो ऑप्शंस नहीं है। अगर आप आपके सराउंडिंग में भी देखोगे तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर मिल जाएंगे, आपको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद वाला बहुत कम मिलेंगे। और इमरजेंसी वाली जो मेडिसिन है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसके अंदर कम है, जबकि है नहीं। तो फील्ड तो देखो बहुत बड़ा है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको मास्टर्स करना है योगा नेचुरोपैथी में, तो अब स्वामी विवेकानंद वाला एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक BNYS डिग्री होती है, जो कि आपको योगा और नेचुरोपैथी के अंदर बैचलर डिग्री देती है। और आपको यू कैन अफिक्स डॉक्टर प्रायर टू योर नेम, अगर आपने BNYS करी है तो ऑप्शन तो देखो बहुत अच्छा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी काफी चीजें कोर्सेज कराए हैं, ऑनलाइन भी हैं। अभी इफ यू सर्च कोर्सेज, आपको हेल्थ के अंदर बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज मिलते हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलोराडो है, वो सब करवा रहे हैं। तो देखो डिमांड भी है, इसका मतलब सप्लाई है, डिमांड तो है ही। तो आप अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं।
तो अब इसमें से एक बात निकल के आती है, क्योंकि क्या है कि आजकल फेक मार्केट भी बहुत चल गया है सर। तो अभी इंडस्ट्री जैसे बूमिंग है, तो ऐसे कई फेक भी होंगे कि जो, क्योंकि क्या होता है, बच्चा अगर एक बार फंस गया तो बेचारा फिर वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो अपन उस डिप्रेशन से बचाने के लिए अपना मोटिव ये है कि चूंकि आप एक्सपर्ट हैं और मैं भी कैरियर से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि अपन बता सकें कि भाई राइट पाथ क्या है। तो अगर बच्चों को पहचानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही, जैसे 2-3 नाम तो आपने दे दिए, या एक जनरल अगर कोई नई यूनिवर्सिटी भी किसी को पता चली, तो अगर किसी के बारे में पता लगाना हो तो क्या बेस्ट तरीका होगा सर? बाकी तो देखिए धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 99% तो बच सके वो। देखिए एक चीज इसमें आप याद रखिएगा कि योगा वाले आपके ना आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं जो योगा करा लेते हैं, कोर्सेज करा लेते हैं, आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। एक ही चीज इसमें मैं बोलूंगा कि आपको याद रखनी है कि आप उसी इंस्टीट्यूट के लिए जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ना तो कोई उसकी वैल्यू है, नहीं आपको उसके बेस पे आपको कहीं जॉब मिलेगी। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर रहे हो, आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव्ड हो। ये बहुत सारे ऐसे आपको गूगल पे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे यू कैन फाइंड आउट कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिए कि जो भी करो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही करिए। ग्रेट सर। और जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टरिंग में और इंजीनियरिंग में और भी फील्ड्स में लोग बाहर भी जाके बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हो, या एटलीस्ट जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो क्या इस फील्ड में भी बाहर यूनिवर्सिटीज भी अपने, जैसे आपने स्टैनफोर्ड का तो ऑनलाइन का एग्जांपल बताया, तो मैं भी देखता हूँ कई कोर्सेज कराता है वो ऑनलाइन, बट अगर ऑन कैंपस जाना हो तो क्या इंडिया से ऐसे कोई पेपर होते हैं जिससे कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी बच्चे जाके एमएस वगैरह के लिए कर सकते हो, कोई ऐसा? देखिए माइंडफुलनेस जो सब्जेक्ट है उस पर तो आप कर सकते हो, बट देखो योगा और नेचुरोपैथी तो इंडियन एक्सपर्टीज ही बिल्कुल। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को पता भी नहीं कि ये क्या चीज होती है। करेक्ट। अब वो लोग क्या करते हैं कि एक एक चीज कोई पकड़ लेते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं, फिर आपको उसको बताते हैं कि आप इस पे कर सकते हो। बट अगर आप फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हो तो इंडिया से बेटर इस फील्ड के अंदर तो नहीं है। बट टू ऐड योर क्वालिफिकेशन, जैसे वेलनेस में आपने कुछ और कर लिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कर लिया, कोलोराडो का मैंने एग्जांपल दिया, तो इनमें आप छोटे छोटे जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो लेके आप एड ऑन जरूर कर सकते हो। बाकी प्राइमरीली जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ही अच्छे हैं इस फील्ड के लिए। तो सर अभी अपनी बात योगा से, हेल्थ से रिलेटेड चली रही है, और अपकमिंग जब तक ये लाइव होगा तो शायद 21 तारीख आ चुकी होगी, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। तो उस मेडिटेशन को आप इस टेक्निक से कैसे जोड़ते हैं सर? क्या मेडिटेशन भी एक तरह का हेल्थ रिलेटेड पार्ट है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? इसमें भी क्या कोई एक प्रोफेशनल बन सकता है? तो देखिए आज के टाइम में जैसे अपन ने डिस्कशन किया कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कर रहा था मैं आपको बताया था कि आपका माइंड और जो गट है ना, ये अगर दो चीजें आपने इनको हैंडल कर लिया या इनके अराउंड जो इश्यूज हैं उनको अटेंड कर लिया, तो आई कैन अश्योर यू कि आपकी 99% बीमारियां आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन अपन को लगता है कि यार बैठ के आंखें बंद करके कुछ करना ही मेडिटेशन है, ऐसा नहीं है। वो एक बहुत अच्छा पार्ट है, बट देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू डू मेडिटेशन। अब मेडिटेशन है आप बोलोगे यार उसके अलावा कैसे हो सकता है, तो जैसे प्राणायाम का है, आपने अनुलोम विलोम सुना होगा जी। अनुलोम विलोम इज द बेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन। आप बोलोगे कैसे? तो मेडिटेशन का जो मेन पर्पस होता है आपके जो माइंड के अंदर जो थॉट्स आते हैं उसको रोकना, और आप किस चीज को फोकस कर रहे हो तो आप उसको फोकस कर पाओ। तो प्राणायाम में अपन क्या करते हैं, प्राणायाम में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आप सांसों पे देते हैं। तो उससे बढ़िया कोई मेडिटेशन नहीं हो सकता। अब दूसरा जो मेडिटेशन होता है एक विपश्यना करके मेडिटेशन है जो गौतम बुद्धा ने इन्वेंट किया था। आप सुनोगे तो आपको हैरानी होगी कि आपको मेडिटेशन में करना क्या है, सिर्फ सांसें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है कि अंदर कैसे जा रही है बाहर कैसे रही है। दैट इज द वे ऑफ मेडिटेशन। तो इतना आसान टेक्निक भी हो सकती है मेडिटेशन करने की। और दूसरा है कि मेडिटेशन से आपने पूछा कि प्रोफेशन, तो मतलब मेडिटेशन के अराउंड तो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन आप डेवलप कर सकते हो। बाकी दूसरा देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बहुत है, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी काम कर रही है, और कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ मेडिटेशन से ही ठीक हो सकती हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड है, जो आपके गट से रिलेटेड है। और कई बुक्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, मेडिटेशन से बीमारियां भी ठीक होती हैं। मैं खुद का अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं आई वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन लाइक एनीथिंग। मेरा माइग्रेन जब होता था तो 7-8 दिन चलता था, और इतना पेन होता था कि जब मैं झुकता था तो भी मतलब ऐसा लगता था कि सर नीचे आ जाएगा। मेरा माइग्रेन जो है वो ठीक हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। मैंने आपको बताया कि जैसे विपश्यना वाली जो टेक्निक है, उसके बाद टचवुड मतलब उस बात को हो गया, इट्स बीन 4-5 इयर्स, उसके बाद मेरे को कोई अटैक नहीं आया माइग्रेन का विदाउट मेडिटेशन। तो
ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप मेडिटेशन से ठीक कर सकते हो। आपका फोकस इंप्रूव कर सकते हो, मेमोरी इंप्रूव कर सकते हो, और आपका शार्पनेस ऑफ माइंड कैन बी इंप्रूव। तो मेडिटेशन तो अबव ऑल है सारी जितनी भी थेरेपीज है। तो उसके अराउंड तो बहुत डेवलपमेंट हो भी रहा है, रिसर्चेस भी हो रही हैं, और डिमांड बहुत है। या क्योंकि अभी तो थोड़े दिन पहले मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो हार्टफुलनेस से जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण मिशन करके, तो उनका भी मेडिटेशन का ही है। तो इस मेडिटेशन में भी जैसे आप बताएं, तो अगर राइट पर्सन से जुड़ना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कि मेडिटेशन एक नॉर्मल अपन ने आंख बंद करके बैठ गए, वो मेडिटेशन नहीं मान सकते। तो उसके लिए क्या राइट अप्रोच होगी, कि सही गुरु को पकड़ने का क्या तरीका होगा सर, अगर अपन शॉर्ट में बात करें तो? देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। एक तो क्या है कि जैसे विपश्यना का मैंने नाम लिया, अगर आपके पास टाइम है, इफ यू कैन स्पेंड 10 डेज विदाउट फोन, विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, ओके। तो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न मेडिटेशन। फिर आपको किसी और गुरु की जरूरत नहीं है। वो वही टेक्निक है जो गौतम बुद्धा ने पूरी दुनिया छोड़ के जब वो बाहर गए थे तब उन्होंने इन्वेंट किया था। उनको पता लगा कि यार तो सब चीजें मेरे पास ही है, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तो वो एक तो देखो बेस्ट टेक्निक है। बट मेरा एक सजेशन है कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे देखिए, आप एक किसी ऑथेंटिक गाइड को पकड़ लो और आप उसके अराउंड ही डेवलप करो। ऐसा होता है कि जैसे आपने शॉर्ट्स देखे मेडिटेशन पे, तो शॉर्ट्स में क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये भी अच्छा बोल रहा है, वो भी अच्छा बोल रहा है, वो भी अच्छा बोल रहा है। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कंक्लूजन क्या निकालते हो, यार किसी से कुछ नहीं होना है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको माइंड मेडिटेशन सिखा सकते हैं, माइंडफुलनेस सिखा सकते हैं। तो एक जो अच्छा कोई रिनोन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, सदगुरु जी कराते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है उनका। श्री श्री जी का भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। तो आपको जो भी लगता है आप उनको फॉलो करके, बट ये एक ही टेक्निक से करोगे तो एक सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पे आप पहुंच के फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप खुद भी कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन इनिशियली खुद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जब आप खुद सीख जाते हो तो फिर गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती, फिर आप बैठ के आप 2-4 घंटे भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। और एक और सर, ये मिथ कहें या सही चीज है कि ये योगा और ये सारी चीजें जो है ये मॉर्निंग में करना अच्छा रहता है, इवनिंग में नहीं करना चाहिए, या मतलब तो क्या इसके पीछे भी कोई रॉकेट साइंस है? देखिए, रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक सिंपल मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जब भी आप योगा करोगे तो एक चीज रखिए कि ध्यान की पेट एटलीस्ट आपका 3 आवर खाली होना चाहिए। जैसे आपने फॉर एग्जांपल लंच किया 2 बजे, तो यू कैन डू योगा एट अराउंड 5 इन द इवनिंग। तो पर्पज यही है कि आपके स्टमक में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। रीजन उसका ये भी होता है कि जब आपके पेट में खाना होता है तो आपकी फुल एनर्जी जो बॉडी की है वो डाइजेशन में ही लगी रहती है। तो आपका जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी आपके पेट के अराउंड ही होता है। बट जब पेट से खाना आगे चला जाता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन वहां से डाइवर्ट हो जाता है। तो वो एक अच्छा टाइम हो सकता है योगा करने का। बट आप अगर मेडिटेशन की बात करो तो मेडिटेशन का सबसे अच्छा टाइम होता है अल्फा स्टेट। अब आप बोलोगे अल्फा स्टेट क्या होती है? अल्फा स्टेट तब होती है जब आप सुबह उठते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही एक बैलेंस स्टेट में होते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिवेट नहीं होता जितना सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो आप उस स्टेज में होते हो जब आप माइंड को जो भी गाइड करोगे वो अच्छे से हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप सांसारिक चीजों से दूर होते हो। आप ना कोई नेगेटिविटी में होते हो, ना आपके पास कोई फोन होता है, ना आप किसी से बात कर रहे होते हो, और ना ही कोई ऐसा बंदा होता है जो आपको नेगेटिविटी दे रहा हो। तो एक बहुत अच्छा टाइम है जब भी आप उठो उस समय आप बैठ के 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको बैठना है उस समय मेडिटेशन करो। और जब रात को सोने जा रहे हो उस समय भी एक अल्फा स्टेट डेवलप होती है, जब आपको नींद आना शुरू होती है बट आई नहीं होती है, तो उस समय भी आप कर सकते हो। ओके। तो ये दोनों अच्छे टाइम है मेडिटेशन। तो सर इसमें जैसे हर चीज में एक सिलेबस होता है, जैसे आपने बोला भी एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो इस सिलेबस का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आपके हिसाब से क्या रहता है? क्योंकि फिर तो वो तो खैर कॉलेज स्कूल सबका अलग होगा, लेकिन एक बेसिक मान लो जैसे अगर कोई यूट्यूब को भी फॉलो कर रहा है और वो अपने इस डिस्कशन से वो देख के समझ पाए कि हाँ यार इन्होंने ये सही चीजें बताई हुई हैं, ये स्टेप्स ये बता रहे हैं, तो अपन लेट अस अडॉप्ट दैट, तो वो एक क्या होते हैं सर इन फेजेस में, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? तो देखिए, अगर आप योगा की बात करोगे तो आप योगा देखा होगा यार बहुत टफ आसन भी होते हैं, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, तो आदमी सोचता है इतने डिफिकल्ट तो कौन करेगा। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, योगा के अंदर 1000 से ज्यादा पोस्चर्स हैं। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, बेसिक चीजों से करना है। मतलब ऐसा नहीं कि यार पहले दिन ही मैं शीर्षासन करने लग जाऊँ, ऐसा होगा भी नहीं और आपको करना भी नहीं चाहिए। तो आपको इनिशियली क्या करना चाहिए, एक सूक्ष्म व्यायाम की सीरीज होती है, वो आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर लो। अगर आप वो भी कर लेते हो ना 15 मिनट्स, तो आपको देखो सारी बीमारियों से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट लगने लग जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है कि वो इजी होती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अराउंड एवरी जॉइंट वो इंप्रूव करती हैं।
तो एक आप सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट पे आइए, फिर एडवांस पे आइए, फिर जो स्किलफुल होती है वो उस पे आ सकते हो। अगर आप मेडिटेशन की बात करो तो मेडिटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेजेस क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडेड मेडिटेशन, तो इनिशियली आपको गाइडेड मेडिटेशन करने में भी डिफिकल्ट होगी। तो आप ऐसे जैसे 5 मिनट बैठोगे, 7 मिनट होगा, आपको लगा यार बोरिंग है, कुछ हो रहा है, तो आप ज्यादा आप ऐसे मत सोचो कि मेरे को पहले दिन ही आधा घंटा करना है। आपको पहले दिन सिर्फ 2 मिनट करना है, फिर 5 मिनट करना है, फिर 6 मिनट करना है। आप एक मिनट पर डे बढ़ाइए, आप उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट देखोगे तो आप हो सकता है कि आप 1 महीने के अंदर 1 घंटा भी बैठने लग जाओ अपने आप। तो आपको स्टेप वाइज चलना है, एक जंप नहीं करना है कि यार मुझे एक साथ ही मतलब 2 घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है, या आज ही मुझे मेडिटेशन करके सारी बीमारियां ठीक करनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप स्टेप वाइज चलिए, जैसे सूक्ष्म व्यायाम बताया मैंने, और वैसे मेडिटेशन आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट करके बढ़ाते जाइए। ग्रेट। तो वैसे तो सर ये जो फील्ड है आपकी, इसमें अपन जितनी बात करें उतना कम है, लेकिन फिर क्या है कि लोगों को बोरियत भी नहीं लगनी चाहिए, और हम ऑडियंस से भी इनपुट लेंगे कि और किसी टॉपिक पे अगर वो जानना चाहे तो हम दोबारा से बैठेंगे। तो बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप कोई ऐसी बात जो रह गई हो हमारे डिस्कशन में, क्योंकि ये एक रैंडम डिस्कशन था, वो आप बताना चाहें, और फिर लास्ट में कुछ हेल्थ टिप जो बच्चे या जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे कि लोग एटलीस्ट डेली रूटीन में वो अपने ला पाए और अपनी हेल्थ को अच्छा बना पाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो देखिए, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हमें रेगुलर फॉलो करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि यार 1-2 ऐसे पॉइंट बताओ जो इजी भी हो और हम आसानी से इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए, ऐसा भी ना हो कि हमें पूरा डाइट चार्ट फॉलो करना पड़े। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। आज के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत जंक फूड बहुत खा रहे हैं। अब जंक फूड खाने से नुकसान क्या है, वो एक मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ। उन जंक फूड में क्या होता है कि फाइबर नहीं होता है। तो अपन जब शुरू से बात कर रहे हैं गट एंड माइंड कनेक्शन की, तो आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो 1 ट्रिलियन एक उनकी क्वांटिटी होती है। उनका फूड होता है जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो आपकी बॉडी को अच्छा रखते हैं, आपके मूड को अच्छा रखते हैं, उनको फाइबर देना बहुत जरूरी है। बट हमारे डेली डाइट में क्या होता है, फाइबर धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो आप इंश्योर करिए कि आप जितनी भी डाइट खा रहे हैं उसमें फाइबर का एडिशन बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे फाइबर कैसे मिलेगा, तो फाइबर आपको फ्रूट से मिलेगा, सेड से मिलेगा, और जो होल व्हीट होता है उसके अंदर मिलेगा। अगर आपको इन सब चीजों से नहीं, यार ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक सीलियम हस्क करके आता है, ईसबगुल आता है, वो आप बिफोर दोनों मील मतलब लंच और डिनर के पहले ले लो, तो आपको अबंडेंट सप्लाई ऑफ फाइबर हो जाएगी, प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको। तो एक अच्छा एक आप रूटीन फॉलो कर सकते हो जस्ट हैविंग दिस सीलियम हस्क। दूसरा, जैसे अपन ने बोला कि मेंटल हेल्थ, तो आप 1-2 मिनट मेडिटेशन करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो अनुलोम विलोम ही कर लो, उससे भी आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सी चीज है, वो कर सकते हो। दूसरा एक मैं बोलना चाहूंगा कि जो हम इंडियन डाइट का एक जो कल्चर है कि हमें 3 डाइट्स लेनी लेनी है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, उसमें से एक जरूरत नहीं है बॉडी को एक्चुअली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो एक डाइट खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने नहीं 12-15 घंटे लगते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो लंच ब्रेकफास्ट डिनर कर रहे हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो, एक कोई भी डाइट स्किप कर लीजिए। इनिशियली बहुत दिक्कत होगी, तो इनिशियली आपको मैं मतलब कई लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 3 रोटी खा रहा है, तो इनिशियली उसको 2.5 कर दो, 2.5 से फिर 2 कर दो, फिर 2 से 1.5 कर दो। ऐसे धीरे धीरे आप स्टेप वाइज करोगे तो आपका माइंड भी एक्सेप्ट करेगा और आप इजिली कर भी पाओगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आज के टाइम में आ रहा है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको पूरा चबा के नहीं खा रहे, क्योंकि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब सलाइवा रिलीज होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये काउंट करना है इनफैक्ट कि आप एक बाइट मुंह में डाला और एटलीस्ट 32 टाइम्स एक बार च्यू करो। हाँ, तो इसमें आपको 2 बेनिफिट है। जो मेडिटेशन की अपन बात कर रहे थे, आपके सारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करोगे फूड पे। उससे डबल बेनिफिट क्या होगा, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और आप ये ऑब्जर्व करना, आपका उसका टेस्ट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा अच्छे से उसमें मिक्स हो रहा है, और उसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो इतना फास्ट हो जाएगा, आपको पेट में जो हैवीनेस लगती है, जो ब्लोटिंग लगती है, वो आपको नहीं लगेगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमारे जो बाप दादा बोलते थे कि यार अच्छे से चबाओ, वो सब पानी मत पियो, वो सब चीजें वापस आ रही हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, 32 बार चबाने वाला जो है ना, ये किसी फॉरेनर ने पेटेंट कराया हुआ। फ्लेचर के नाम से आप सर्च करोगे गूगल पे, तो फ्लेचर थ्योरी के नाम से, जबकि ये तो हमारे जैसे कि अभी ये योगा के लिए एटलीस्ट अपनी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर के इसको योगा डे इंडियन से रिलेटेड चालू कर दिया। अदरवाइज फॉरेनर में, जैसे आप कह ही रहे थे कि योगा के लिए भी फिर फॉरेन में ज्यादा हो गया था कि भी फॉरेनर ने बनाया है, बट देन समहाउ गवर्नमेंट टुक अ इनिशिएटिव एंड दैट डिक्लेयर एज एन इंटरनेशनल योगा डे। नहीं तो योगा की भी जा रही थी बाहर। तो वो तो बात सही है
इंडियंस कई जगहों पे थोड़ा सा मिस कर गए हैं एग्जैक्टली। इसके लिए। अच्छा सर, आपने जो बात करी थी, मैं ये इसी पे मेरा क्वेश्चन भी था, बट आपने आधी चीजें तो कवर कर दी। तो जो आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ है, इसमें जो आपने बोला ना एक टाइम स्किप करो, दैट्स फाइन, बट क्या जो टाइम बाउंडेशन है, जैसे नाश्ता 9 बजे करो, या तो वो भी एक मैंडेटरी है, या इट इज अ पार्ट ऑफ अवर साइकिल सो दैट डाइजेशन अच्छे से हो जाए? तो देखिए, इसमें भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। जैसे पहले ऋषि मुनि बोलते थे कि जैसे ही सूरज ऊपर आए आप खाना शुरू करो, और जैसे ही मून आ जाए आप खाना खाना बंद कर दो। हाँ। ये सिंपल बोलते थे, हमें लगता था यार पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। अब जैन समाज के आप देखोगे तो वो 6 बजे खाना खा लेते हैं, बिल्कुल, हाँ। चाहे उनका जो भी बिलीफ हो। हम्म। बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब सन ऊपर होता है तब आपका पेनक्रिया जो है ना बिल्कुल एक्टिवेटेड होता है, और आपके जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं रिलेटेड टू डाइजेस्ट, वो फुल्ली रिलीज होते हैं। ओके। अब आपको क्या करना है, 6, 6:30, मैक्सिमम 7 बजे तक आपको लास्ट मील कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका पूरी बॉडी सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करेगी। अब आप बोलोगे यार आप तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। अगर आप वापस, मैं वही बोल रहा हूँ, साइंस ने फिर वापस इस पे भी रिसर्च करी है। जी एक सर्केडियन रिदम करके नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी है। जी आप गूगल पे सर्च करोगे तो सर्केडियन रिदम की बात वो भी कर रहे हैं। जी। वो अब कर रहे हैं, हम कब से कर रहे हैं। तो आप अगर आप ये सिर्फ कुछ मत करो, आप 3 डाइट खानी 3 डाइट खा लो, लेकिन आप 6:30 बजे से पहले खा लो जितना भी खाना है। ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ आपकी बॉडी को क्लीन करने का, बीमारियों से दूर रहने का। सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना है, 6:30 बजे बाद कुछ नहीं खाना है। तो ये मतलब हेल्थ से बेनिफिट का एक फायदा है इस तरह से। ये एक्चुअली देखो, इसका पर्पस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे रिलीज होंगे, जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे रिलीज होंगे, जो आपको डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहिए वो अच्छे से रिलीज होंगे, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि 6:30 बजे से लेके जितना भी आपका क्लीनिंग का प्रोसेस बॉडी करती है, वो क्लीनिंग चलती रहेगी आपकी रात भर। तो आपके बीमारी किस वजह से होती है कि आपके टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाते हैं, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी क्लीन कर रही है, तो आपकी बीमारियों के होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सर, जैसे अभी आपने बताया था कि आप प्रैक्टिसेस भी ले रहे हैं, तो क्या आप भी ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं? अगर जैसे मान लीजिए जयपुर से बाहर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें सर। हाँ, तो देखिए ऑनलाइन भी पॉसिबल है। इसमें अपन 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो हेल्थ काउंसलिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों के पास ओबेसिटी है, डायबिटीज है, उसको विदाउट मेडिकेशन कैसे आप सिर्फ लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हो, तो डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं हम। मेरा नंबर भी आप पब्लिश कर सकते हो, तो दे कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर मीडिया, वी कैन डेफिनेटली हेल्प। ग्रेट। तो सर, आई थिंक बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये अपना, और काफी कुछ जानने को मिला हेल्थ से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड। और लास्ट नोट पे मैं यही कहूंगा कि निरोगी काया सबसे अच्छी ही एक वो होती है। तो अगर आपको निरोगी रहना है, फिट रहना है, तो जैसा कि सर ने टिप्स दिए हैं उसको फॉलो करें तो आप हेल्दी रहेंगे। और दूसरा, अगर आपको सर के जैसे प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है, तो जो सर ने अभी हमारे को बताया था कि क्या क्या कैरियर प्रोस्पेक्टिव आप चूज कर सकते हो, इसमें किन किन स्टडी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, तो वो आप अडॉप्ट करें, तो डेफिनेटली आप भी इस प्रोफेशन को बना सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बट हाँ, और एक लास्ट चीज, इसमें हम जैसे मैं हर पोस्ट में बात करता हूँ सर, नेगेटिविटी को हम हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक मैंने जो अडॉप्ट किया है इससे, और मैंने जो देखा है कि जो आजकल के आसपास बहुत नेगेटिविटी चल रही है, तो ये जो एक प्रोफेशन है, ये जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो, इससे हमें बहुत पॉजिटिविटी भी मिलती है सर। तो इस पे आप लास्ट में नोट पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पॉजिटिविटी मिलने का एक रीजन ये भी है कि जैसे आप योगा मेडिटेशन करते हो, तो योगा जो आपको दिखता है सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उससे बियॉन्ड है। अब मैं एक चीज बोलूंगा इसमें कि जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या आज के टाइम में आप देखोगे लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो जब आप मेडिटेशन में जाओगे तो आपका वो रिएक्शन कम हो जाएगा। या फिर दूसरा ये होगा कि आप लोगों को समझ लग जाओगे यार इन्होंने अगर गुस्सा किया है तो कोई ना कोई रीजन होगा, तो आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने लग जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा अगर आप इस प्रोफेशन में आओगे या फिर आप मेडिटेशन और योगा को प्रैक्टिस करोगे। ग्रेट सर, तो थैंक यू वेरी मच गाइज, होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के और सेशन में लाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में अनिल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच। कर दिया।